अरे नहीं भागो नहीं, भागो नहीं भाई, भाई 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 बहन बहन बहन, भागो नहीं, भागो नहीं, अच्छा नहीं लगता जब आप भाग जाते हो। आओ तुम्हारे सपने की बात कर लें। जो तुम घर खरीदना चाहते हो या खरीदोगे, आइडियल घर, उसमें कितने कमरे होंगे, कौन से शहर में होगा, ये बता दो, कितने बीएचके का होगा। तो आज सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अपनी अगर प्रोग्रेस लिखनी है वो तो लिखो लिखो, लेकिन अपना एक सपना लिखो भाई। भाई मैं रियलिस्टिकली सोचता हूं मुझे इतना एक खरीदना है, उसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो, कितनी डिग्री तक तुमको कुछ फील कराता है या कुछ भी फील नहीं कराता। तुम बस कहते हो हाँ काश ये घर हो, बट बस जी रहे हो, जी रहे हैं बस, रोज दिन निकलते रहते हैं, बस हम जी रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। भाई बदल लो सब कुछ। इस चैनल में और कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए तू अपनी जिंदगी में काम कर ले भाई। तू कोई वीडियो मत देख यहाँ का, लेकिन भाई अपनी जिंदगी में काम कर ले। सब कुछ बाकी बकवास है। 3 साल पहले तूने क्या देखा था, तुझे कुछ याद नहीं है, तुझे कुछ याद नहीं है कौन सी कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट कर रही थी, क्या नौटंकियां हुई है, क्या हुई है, और 3 साल पहले तू बैठ के ऐसा था कि अरे ये हो रहा है। अभी काम कर ले, वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है 3 साल बाद। जिससे काम नहीं होता वो अटैक मोड उठा ले। अटैक मोड एक टूल है, एक सिस्टम है जो भैया सिंपल, जो तुम्हारा जो काम तुम कर रहे हो उसको एक सिस्टम में ले आएगा। उसको तुम और ट्रांसपेरेंसी से देख पाओगे, ट्रैक कर पाओगे, काम कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या चीजें रह जा रही हैं, सब कुछ तुम ओवरऑल होलिस्टिक सिस्टम है जो तुम्हारी जिंदगी को इंप्रूव करेगा, बेहतर करेगा। खत्म बात, इतना कर ले, जुड़ जा भाई, आजा। तो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हमारे देश के जो जेनेटिक्स हैं बिल्कुल हमारे काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं। मेरे पास ये रील आई थी बहुत ही इंप्रेसिव, और उसके बाद में मेरा ध्यान गया यहाँ पे एवरेज गुज्जू जेनेटिक्स। फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब पहाड़ी बिहारी बनिया ओके, लाखों रील्स मिल जाएंगे आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस पे जिनके पास लाखों में फॉलोअर्स है। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ सोच के कि अब हम कौन सी जाति या कौन सी स्टेट को मिस्टर ओलंपिया में भेजें। और अभी तो जीन्स पे हम ग्रेट पॉइंट। सही बात है भाई, ऐसी सुप्रीमेसी है तो भाई फिर तो सारे ओलंपिया सब कुछ अपने पास ही आने चाहिए यार। बाद में आएंगे। पहले मैं इन तेजस्वी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि एवरेज किसे कहते हैं। मतलब आप मुझे ये कहना चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर मैं रैंडमली आपकी जाति या आपके रीजन में से एक इंसान को पिक करूंगा तो वो एक एनिमे कैरेक्टर जैसा दिखेगा। दैट्स वेरी गुड, एवरेज। इसे बोलते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। हमारे यहाँ पे एक बेवकूफ ट्रेंड चलता है और सारे के सारे बिना दिमाग लगाए उसे चालू कर देते हैं। ये एवरेज इंडियन जेनेटिक्स नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्स ही नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि इंटरनेशनली हमें कोई देख नहीं रहा। और एवरेज इंडियन मेरी नजरों में दही बल्ले खाता है, तो क्यों ना मैं जहां से बिलोंग करता हूँ उसकी सुप्रेमेसी दिखा दूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं रोज 150 ग्राम प्रोटीन पेलता हूँ, रोज जिम जाता हूँ, एक बहुत ही ज्यादा प्लान स्प्लिट है मेरे पास में, उसके बाद भी परफेक्ट लाइटिंग में खड़े होकर पीईडीज लेने के बाद भी सालों की मेहनत के बाद में मैं ऐसा दिखता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब जब एक ने चालू किया तो सब उतर गए ट्रेंड में। लेकिन इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्योंकि आप देखो कि हर जाति, हर इलाका, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो पहाड़ों का हो, हर कोई बहुत अच्छी बॉडी बना पा रहा है। और यही प्रूफ है कि आपकी जाति और आपके रीजन का आपके रिजल्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। लोगों के पास में जेनेटिक एडवांटेज होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन जिस चीज को आप जातिवाद के जमावड़े में लपेट के यहाँ पे चमका रहे हो उसे बोलते हैं एवरेज डिसिप्लिन्ड जेनेटिक्स। यानी कि अगर मैं अच्छे वर्क एथिक के साथ में, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में, अच्छी डाइट के साथ में रोज शो अप करूंगा तो मैं एवरेज इंसान से अच्छा दिखूंगा। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस देश में आप प्रिविलेज्ड है इतने ज्यादा कि आप जिम जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, डाइट अच्छी कर सकते हैं। हम्बल रहिए थोड़ा सा। इंटरनेशनली इंडिया का दूर दूर तक नाम नहीं है एथलेटिसिज्म में, पर यहाँ पे हमारी गली में एवरेज सामान इतना ज्यादा भयंकर पड़ा जिसका कुछ हिसाब नहीं है। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एवरेज गुज्जू जेनेटिक्स, वाह क्या बढ़िया वीडियो है, मजा आ गया देख के। तुषार आर त्यागी भाई, आपको हम फॉलो मारेंगे, ये बढ़िया वीडियो था भाई। ऑब्जर्वेशनली एक बात मैं बोलता हूँ, कभी जिंदगी में किसी ने भी यहाँ पे ट्रैवल किया अपनी लाइफ में, या फिर कोई इंसान जो बाहर ही रहता हो या फिर जिसकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो, कभी हो पाए एक चीज नोटिस करना, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट्स में क्या होता है भाई, गेट्स होते हैं मल्टीपल, राइट। आपकी फ्लाइट लेट्स से आ रही है गेट 21 पे है आपकी फ्लाइट, राइट। तो आप एक चीज देखोगे, दोनों तरफ जहां आप चल रहे हो दोनों तरफ ही गेट्स होंगे, राइट। एक तरफ होगा, हो सकता है फ्लाइट जा रही हो स्पेन, एक हो सकता है जा रही हो दुबई, एक हो सकता है जा रही हो ग्रीस, एक हो सकता है जा रही हो किसी नाइजीरिया, यहाँ पे फ्लाइट जा रही है जापान। आप जैसे तो चलते रहोगे आप पढ़ सकते हो कि कौन सी फ्लाइट्स कहाँ जा रही हैं, और आप ये देखोगे उसी बेसिस पे जिन लोगों को वो फ्लाइट्स पकड़नी वो बैठे हुए हैं हर पॉकेट्स में। एक चीज आपको हो सकता है मिल सकती है इसमें कि कोई अगर कोई अफ्रीकन कंट्री है तो आपको दिखेगा उसमें ऑब्वियसली 50-50% हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, कि 50% हो सकता है टूरिस्ट और 50% लोग जो नेटिव ही हैं जो वापस जा रहे हैं या फिर आए हुए यहाँ पे रह रहे हैं। सिमिलरली अगर कंबोडिया है, ये भी आपको चीज दिखेगा कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टूरिस्ट भी मिलेंगे, ये भी होगा। जब आप ये कर रहे हो ना, कोई भी जब एयरपोर्ट है, जब आप उस गेट पे आओगे, लेट्स से 21 जो जा रही है लेट्स से न्यू दिल्ली, मुझे नहीं लगता ऑन एवरेज देखने का कि इंडियंस कितने हेल्थी हैं। बेटर ऑब्जर्वेशनल एग्जांपल है देन लिटरली कंपैरेटिव, जहां पे आप देख सकते हो द्वार बाय द्वार डिफरेंट पॉपुलेशंस मिक्स्ड विद ऑब्वियसली हेटेरोजेनिटी भी है, मिक्स्ड विद टूरिस्ट पॉपुलेशंस बैठी हुई हैं,
और आप देख सकते हो सडनली इंडियंस मिक्स्ड। बाय द वे, मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैंने जो हमेशा देखा है कि क्योंकि मैं इससे पता नहीं, फालतू उलझलू चीजें कर रहे हैं, मेरा बड़ा शौक है, यानी हर चीज में अपना दिमाग लगाता ही रहता हूँ। तो जब भी मैं फ्लाइट लेता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि इधर कंट्री की देखी, उधर कंट्री की देखी। ऑन एवरेज लोग काफी फिट दिखते हैं। एक बात मैं शायद ये कहूंगा, यहाँ पे एक अननोन मेरे पास जो है डेटा, वो है अमेरिकन पॉपुलेशन का। मैंने अपनी लाइफ में शायद नहीं देखी वो गेट, या फिर वो गेट पता नहीं कहाँ है, जो शायद न्यूयॉर्क जा रहा है, सियाटल जा रहा है या वो से जा रहा है, वो मैंने देखे नहीं है। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअल में वो गेट भी देखने का कि जो एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन भी अगर मैं एयरपोर्ट पे देखता हूं, क्योंकि वहां पे कंपेयर आप इजीली कर सकते हो, वो कैसी दिखती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी गेट बाय गेट जा जाके जब मैंने देखा इंडियंस, वन ऑफ दी आई थिंक मोस्ट अनहेल्थी लोग, सिर्फ अपीयरेंस में ओबीस होंगे, देख के लग रहा है वर्कआउट वर्कआउट कुछ नहीं करते, बॉडी का लिटरली ऐसा लगता है ख्याल पता नहीं कितने साल पहले हम छोड़ चुके थे लेना, वो पॉपुलेशन आपको विजिबली दिखती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगेन हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूं, ये मैं इसलिए एक्सपीरियंस आपको और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद अपनी आंखों से देखना। कंपैरेटिवली जो डिफरेंस मुझे दिखा वो इतना वास्ट था ऑब्जर्वेबली, जिसकी कोई हद नहीं है। हेल्थीनेस और अनहेल्थीनेस में एवरेज जो हम बात कर रहे हैं, एवरेज जब आप गेट से देखोगे, आप देखोगे लोग कंसिडरेबली बेटर लुकिंग हैं। मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी साइज, बॉडी शेप, यानी हेल्थीनेस। जब आप इंडिया आते हो तो आपको भयंकर पेट निकला हुआ है, भयंकर ओबेसिटी है, या फिर कंधे एकदम ही ढांचा बने हुए हैं, एकदम गॉकी फिगर है, कोई मसल है ही नहीं पूरी बॉडी में, ये आपको बहुत ज्यादा दिखता है। मैं यहाँ पे अगेन एवरेज बात कर रहा हूं। लाइक लाइन से आपको दिखेगा, वो दिखेगा भाई यहाँ पे तो एक बहुत ही अनहेल्थी पॉपुलेशन बैठी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसी बीच भाई एक बहुत बढ़िया शेप में हेल्थी इंसान नहीं बैठा है। एवरेज बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी ही क्लैरिफाइड दिस। इसको आप फर्दर भी कर सकते हो। आप लोग अपनी लाइफ में कितनी बार अपने हनीमून में, यहाँ पे कोई कपल होंगे, या फिर अपनी लाइफ में कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप शायद ग्रीस गए हो, काफी आई थिंक हनीमून चॉइसेस ग्रीस ग्रीस होती है लोगों की। आप खुद ही बता दो, जब आप एवरेज किसी भी यूरोपियन कंट्री में, अगर आप गए थे यूरोपियन कंट्री, हो सकता है कहीं और गए हो, सिंगापुर गए हो, जापान गए हो, कोरिया गए हो, आप मुझे बात बताओ, जब आप घर के बाहर निकले होते हो और आप अपनी उम्र की बात करते हैं, जेनजी और मिलेनियल्स, जेनजी और मिलेनियल्स में जो हमें एवरेज दिखता है कि इंसान हेल्थीनेस के पॉइंट से बात कर रहे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, हेल्थी, जिसको हम कहेंगे मॉडरेटली एथलेटिक, हाई इन एथलेटिसिज्म भी नहीं, मॉडरेटली आप एथलेटिक इन द सेंस आप शेप में हो, आप दौड़ सकते हो, आप दिखता है कि आप खेलते हो, फैट इतना ज्यादा नहीं है, विसरल फैट आपको देख के लग रहा है, चर्बी बिल्कुल निकली भी नहीं है, या फिर आप इतने ज्यादा पतले हो जिसकी हद नहीं है कि आपको आपको देख के डर लगता है कि आप वेट उठा भी नहीं पाओगे, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ पता नहीं कितनी कम होगी। मेरी बात समझ रहे हो? आप देख के कह सकते हो इंसान शायद अगर झुकेगा तो अपने टोस तक नहीं छू सकता। ये सब मार्कर्स हैं बाय द वे हेल्थी होने के। फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रिप स्ट्रेंथ, पुशअप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, 50 पुशअप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पत्ते नॉर्मल चीज है। क्या तुम दौड़ सकते हो 2 किलोमीटर आराम से, 5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हो तुम? सिंपल ही अपने आप से प्रश्न पूछो, तुम्हारे अराउंड कितने लोग, जब तुम चल रहे होते हो रोड पे, तुम्हें दिखता है इसको देख के कह सकता हूँ 5 किलोमीटर तो ये आराम से दौड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या दौड़ लेगी आराम से, इंसान में टोस टच कर सकता है। या कितने लड़के होंगे तुम्हारे अराउंड जिनको तुम देख के कह सकते हो हाँ ये तो आराम से 50 पुशअप कर लेगा एक बार में। या फिर तुम्हें जो दिखता है वो यही है कि हाईली हाईली अनहेल्थी लोग हैं, पेट निकला हुआ है बाहर, पूरी बॉडी के परखच्चे उड़े हुए हैं। अगर किसी के पास साइज है तो वो फैट में है, चर्बी है, मसल नहीं है, या लोग एकदम पतले से ही हैं। और उसको कंपेयर करो, अगर तुम बाहर गए हो तो वहां पे जो तुम एवरेज लोगों को देख रहे थे वो कैसे दिख रहे थे, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं। या तुम दूसरी पॉपुलेशन से ले सकते हो, ऑन एवरेज तुमने अगर अपनी लाइफ में, तुम दिल्ली में रहते हो, तुमने अफ्रीकन देखे हुए हैं, तो रहते हैं वहां पे राइट, तो ऑन एवरेज तुमने अफ्रीकन को क्या देखा है, एथलेटिक बॉडी है उनकी, हाइट गजब है, बॉडी है बढ़िया सी ऑन एवरेज, या फिर जैसे भारतीय दिखते हैं एग्जैक्टली वैसे दिख रहे थे वो, तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं दिखा। अब यही प्रश्न है ना यार। अब आते हैं दूसरी चीज की जो बहुत ही गंभीर डरावनी चीज है, कास्ट बेस्ड और नेशनैलिटी बेस्ड जेनेटिक्स। इस वीडियो में बात करी गई है कि यहाँ पे लोग बनिया जेनेटिक्स और गुज्जू जेनेटिक्स, मैंने राजपूत जेनेटिक्स भी सुना है और पता नहीं क्या क्या सुना, और ये बड़ा पॉपुलर चीज है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई जो बॉडी बिल्डर ही हैं, जो जिम जा रहे हैं, वो अपने आप को पहले रहते हैं हमारे जेनेटिक्स, कास्ट बेस्ड जेनेटिक्स, रीजन बेस्ड जेनेटिक्स, ये सब चल रहा है बैठ के। फिर मैंने देखा है इंडियन जेनेटिक्स सुप्रीमेसी कमेंट्स भी देखे हैं, जिसमें प्राउड रहते हैं, और मेरा दिमाग ही उड़ जाता है जब मैं कमेंट देखता हूँ, क्योंकि मुझे याद आती है फिर यार ये जर्मनी की 1935 के अराउंड जो धारणा, सोच और जो चीजें चल रही थी उसकी, ये ख्याल इतना डरावना और ट्रिकी ख्याल है जिसकी कोई हद नहीं है। रेशियल सुपीरियॉरिटी is a very, 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 very dangerous place. And the thing is, harm causing capacity जो है उसकी, आदमी completely unaware है, तो आदमी इतना मूर्ख है कि उसको लग रहा है ये बहुत ही प्राउड होने वाली चीज है। फैक्चुअल पे हम बात ही नहीं कर रहे कि ये फैक्चुअली ट्रू है कि नहीं है। अगर आप बात कर रहे हो जेनेटिक्स की, एथलेटिसिज्म में, सुपीरियॉरिटी की, स्पोर्ट्स में, शेप में, दिखने में, तब भी आप देखोगे
कि जीतने वाले इन सब जगहों पे मिक्स मिलेंगे आपको। गोरे भी जीतते रहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन भी आपको मिलेंगे, या अफ्रीकन भी मिलेंगे जो जीत रहे हैं, चाइनीज भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे जो जीत रहे हैं। आप अगर ओलंपिक्स की बात कर लो तो आपको देखिए एक अच्छा खासा एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूरोपियंस भरे हुए हैं जो जीत रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, प्लस वो चेंज भी होता रहता है आपस में। कभी हो सकता है यूरोपियन जीते, कभी हो सकता है जापानीज जीत जाए, कभी हो सकता है चाइनीज जीत जाए, कभी हो सकता है कोरियन जीत जाए, कभी हो सकता है कोई अफ्रीकन कंट्री से इंसान जीत जाए। अमेरिका लार्जली मिक्स्ड ही है, और यूरोपियन में भी अच्छी खासी वेरिएशन है। बाय द वे रशियन अलग हो गए, ये जो स्लाविक होते हैं, जर्मेनिक अलग हो गए, ऐसे करके आपको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। बट अगर बाहर से अगर गोरे तो हो सकता है आप इन सबको एक बॉक्स में डालना चाहो। मैं कह रहा हूं कि पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हेट्रोजेनस है, लेकिन अगर उसमें भी लोग जीत रहे हैं तो वो कभी ये नहीं बोल रहे हैं हमारी जेनेटिक सुपीरियरिटी है, हमारी रेस जेनेटिकली सुपीरियर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक बहुत ही मूर्ख, इग्नोरेंट, डरावने, एक एथनोसेंट्रिक जगह से आ रहे हो ना। यही सेम बात तुम्हारे हिटलर और इन सब ने करी थी, आप भी अब वही वापस आ रहे हो। और मे बी आप सोच भी नहीं रहे हो, ये सत्य ये है। जो ये मूर्ख ये बातें कर रहे हैं ये सोच भी नहीं रहे हम बात क्या कर रहे हैं। इसी को अब आ जाएं कास्ट बेस्ड में। एक तरफ भाई मैंने सिर्फ टाइटल डाले थे जेनजी के बारे में, तो सारा बड़ा हलचल मच गई लोगों में कि आजकल श्वेता वीडियो डालता है जहां पे जेनजी बोलता। पूरे वीडियो में कहीं कुछ जेनजी बारे में नहीं बोला, टाइटल है सिर्फ। लेकिन मूर्ख को कंप्लेन कर रहा है वो करेगा, किसको रोना होगा वो आर करेगा। चलो आपने कर लिया। अब मुझे यहां बताओ जो जेनजी में ये बहुत भयंकर लेवल का रिवाइवल आ रहा है। एक मैं समझ सकता हूं आपको कि रूरल इंडिया में तो हमेशा से रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेनजी की बात कर रहा हूं जो इंटरनेट पे भयंकर रिवाइवल आ रहा है। कास्ट बेस्ड तुम्हारे यही सब चीज होगा, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? कास्ट बेस्ड ऑलरेडी भयंकर प्रताड़ना है, परेशानियां हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। 50 रीलें मिल जाएंगी तुम्हें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, लाइव लोगों ने जो रिकॉर्ड कर ली हैं। जो जेनजी अपने आप को बड़ा वोक यहाँ पे प्रमोट करती है, इसीलिए कहते हैं जिंदगी में कभी पता है अपने आप को ग्रुप से एसोसिएट ना करो, बहुत बेहतर है। बाद में कह के मर गया, लेकिन बेवकूफ करते रहेंगे बेवकूफ। हम जेनजी हैं, तुम क्या रिप्रेजेंट करते हो? तुम जानते हो किसी को भी? उसमें से 1% पॉपुलेशन को तुम नहीं जानते। काहे को ठेका ले रहे हो कि वो तुम्हें रिप्रेजेंट करते हैं, तुम उनका पार्ट हो? सिर्फ अपना ठेका लो। लेकिन जेनजी वो बहुत ही वो होते हैं, ये होते हैं। चुप रहे बे, चुप रहे। अब मुझे ये बताओ, ये जो वापस रिवाइवल है, रीइंफोर्स करना हम स्टार्ट कर रहे हैं कास्ट बेस्ड सुपीरियरिटी को। फॉलोअर्स बटोरने हैं तो क्या करें भाई, अपनी कास्ट बेस्ड हम अगर दिखा रहे हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है, कोर आइडेंटिटी है, इसको मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने गेन्स को। जो भी गेन्स मैंने अचीव किए हैं मेहनत से, डाइट से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, एंड मे भी हो सकता है बीच में कुछ चीजें भी छुपा रखी हैं तुम लोगों से मैंने, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए हुए हैं, हो सकता है, हमें नहीं पता। मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है एक चंक आपको ये भी मिले लोगों का, वो सब हम हटा देंगे। मैं क्या पेलूंगा यहाँ पे? मेरे दिमाग में क्या चीज थी? ये कास्ट की वजह से हुआ है। जेनजी क्रिएटर हैं ये बाय द वे, ये है हमारा यूथ। तो अपनी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को सबसे सुप्रीम पे रखो। हिंदू हो नहीं हो उससे पहले तुम क्या हो, तुम्हारा कास्ट क्या है वो हो तुम। सेकेंडरी आइडेंटिटी है हिंदू। रीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड तुम यहीं पे रहो भाई, और ये सब रीइंफोर्स करते रहो। हो सकता है भाई कोई कुछ कहेगा कि ये तो हार्मलेस चीज है, अपनी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को प्राउड फील करने में बुराई क्या है? अगर तुम्हारे जो भी कास्ट, रीजन, जगह, वहां पे कोई हीरोज हैं और तुम उनको सेलिब्रेट कर रहे हो, उनके योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हो, उनके बलिदान को सेलिब्रेट कर रहे हो, वो एक अलग चीज हो गई। वहां तुम प्राउड हो सकते हो क्योंकि तुम उनसे सीख रहे हो कि मैं अपने आप को मॉडल करना चाहूंगा इनके मोरालिटी, इनके प्रिंसिपल्स, इनके कर्म से। सेलिब्रेटिंग अ ह्यूमन बीइंग, जो कि जिसको हम सब कह रहे हैं समाज में कि इन्होंने बहुत नोबल चीज करी है, कोई बहुत ब्रेव चीज करी है, और वो हमारे गुट से थे, लेट्स से, इज अ गुड थिंग। वहां पे आप प्राउड फील करिए। तो अगर आपके कास्ट में हीरोज हैं, आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई इन पे मैं प्राउड नहीं फील करूंगा। वो प्राइड में आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है, प्लस वो आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखा रहे हैं। वो ठीक है, वो हम सब करते हैं। भारतीय भगत सिंह पे करते हैं तो भारतीय एक आइडेंटिटी है, सेम लॉजिक ही है। लेकिन एकदम से बाहर जाके कहो कि चाइनीज नीचे हैं, इंडियन ऊपर हैं, यहां आपने ऐसी तैसी कर ली। आप समझ गए डिफरेंस? अब आप रेसिज्म में आ गए, अब आप रेशियल सुपीरियोरिटी में आ गए, डरावनी जगह पे आ गए हो, अब आप डिह्यूमनाइजेशन में आ गए हो। आप, मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि हम स्पेशल प्रिविलेजेस होल्ड करते हैं। सुपीरियोरिटी का मतलब है स्पेशलनेस, यानी कि मैं डिजर्व करता हूं मोर देन द अदर पर्सन, क्योंकि बाय नेचर, बाय द नेचर ऑफ बीइंग, मैं कह रहा हूं अपने दिमाग में, मैंने मान लिया मैं बड़ा हूं, मैं सुपीरियर हूं। देयरफॉर अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हमारे बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं ज्यादा, क्योंकि मैं बेहतर हूं इससे। बीइंग में मैं सुपीरियर हूं, ये नींव है सुपीरियोरिटी की। भाई तुम कहो कि भाई हम हिंदू हैं, तुम्हारे हिंदू कोई भी हीरो हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। खूब पूजा करो,
खूब प्राइड फील करो, खूब भगवानों की कहानियां पढ़ो। जब तक चीजें उससे सीख रहे हो जिससे अपनी जिंदगी में प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, मॉरल बिहेवियर तुम्हारा बेटर होता है, तुम्हारा जो भी पथ है उसमें तुम और डेडिकेटेड होते हो, उस पथ को रिफाइन करते हो, तुम्हारी जिंदगी में बढ़ोतरी होती है, तब तक खूबसूरत है। कास्ट में तुम अगर पीछे देख के कोई हीरोज हैं तुम्हारे, तुम उनको देख के कह रहे हो हाँ भाई ये हमारे रीजन से आते हैं, हमारे मेरा जो ऐसा नाम था वैसे इनका भी नाम है, और तुम ये चीज देखोगे दूसरे लोग भी उनको कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया आदमी था, ये बहुत बढ़िया औरत थी। मेरी बात समझना, उनका योगदान कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ कास्ट ही रिकॉग्नाइज कर रही है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है वो। दूसरे लोग भी हो सकता है उसी इंसान से, उसी व्यक्ति से वो चीजें सीख रहे हो, इसलिए वहां पे कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। कोई भी जो आपकी आइडेंटिटी आप जिसको गिना रहे हो, अगर आप उसमें प्राइड इस माध्यम से अचीव कर रहे हो वहां तक ठीक है, क्योंकि उस प्राइड में एक एफर्ट है या एटलीस्ट अटेम्प्ट है मॉडल करना अपने आप को अच्छे प्रिंसिपल्स पे। लेकिन जहां अब ये हो गया कि ये मेरी आइडेंटिटी बेटर आइडेंटिटी है, इससे उससे ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं है, आप डिह्यूमनाइजेशन में आप सडनली आ गए हो, अब वो नीचे हो गया आपके लिए। इसीलिए कोई भी आइडेंटिटी जो फंडामेंटली कहती है कि आप सुपीरियर हैं, वो कभी हो ही नहीं सकता दूसरों के लिए अच्छी हो और आपके दिमाग के लिए अच्छी हो। आपको बिगट बना दिया उसने, बन गए ना आप, बिगट बन गए भाई आप। एक स्टेटमेंट मैं यहां पे समझ सकता हूं, लेट्स से डेटा कह रहा है XYZ लोगों का इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, आप एक चीज देखते हो एवरेज डेटा कहता है ये बेटर परफॉर्म करते हैं, तो आप कह सकते हो मे बी जेनेटिकली ये लोग इस पर्टिकुलर एरिया में शायद किसी तरह का एडवांटेज होल्ड करते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट हो सकती है जिसपे हो सकता है रिसर्च हो, ये हो, और उसमें बैठ के वो 5,000 मार्कर स्टडी करेंगे, फिर हिस्टोरिकल से लेके फिजियोलॉजिकल से लेके मोलिकुलर लेवल तक लेके कि मे बी क्या कोई एडवांटेज है जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज में ही, तो उसको कभी जेनेटिक सुपेरियोरिटी में नहीं देखा जाएगा। इस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल चीजों की वजह से इस पर्टिकुलर हो सकता है इस चीज को हम एक्सप्लेन कर पाए, ये जो चीजें हुई हैं या फिर इनका जो ये लाइफस्टाइल है या जडा डडा जो भी है इसकी वजह से यहाँ पे हो पाया है। कुछ लोग विदाउट अ डाउट पैदा होते हैं जिनके पास जेनेटिक एडवांटेज होता है चीजों को लेके, ठीक है, किसी ना किसी गोल के प्रति। यानी कि भाई अगर रेसलिंग की हम बात कर रहे हैं, हर दुनिया के कोने में, इसीलिए आपको हो सकता है जापान में भी मिले, ईरान में भी मिले, इंडिया में भी मिले, रशिया में भी मिले, यूक्रेन में भी मिले, अमेरिका में भी मिले, आपको लोग मिलेंगे जो डिफरेंट रेसेस से आ रहे हैं, बट 10 लाख 20 लाख में एक इंसान है या कुछ लोग हैं जो वाकई बेटर परफॉर्म करते हैं नेचुरली। फिर हार्डर उन सबको इक्वल ही करना है, फिर आती है स्ट्रैटेजी उसके ऊपर, लेकिन उनके पास कुछ नेचुरल प्री डिस्पोजिशंस हैं जिसकी वजह से वो उस चीज में बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें आपको हेटेरोजेनिटी ही मिलेगी। फिर इसके ऊपर एक्चुअल में साइकोलॉजिकल मार्कर्स पे आना तो आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है, कोचिंग आ जाती है, ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग भी एनवायरनमेंट से ही जुड़ी हुई है, फिलॉसफी क्या एग्जिस्ट कर रही है, मोटिवेशनल सिस्टम्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, इतने सारी चीजें आ जाएंगी जो कि परफॉर्मेंस को अलग लेवल पे ले जाएंगी। बाय द वे, चाहे तुम जेनेटिकली किसी भी चीज को करने के लिए लेट्स से बहुत बढ़िया प्री डिस्पोज्ड हो, भाई न्यूट्रिशन से लेके, ट्रेनिंग से लेके, राइट माइंडसेट से लेके, कोचिंग से लेके, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो जेनेटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। परफॉर्मेंस तब जनती है, रिजल्ट तब जनते हैं भाई, कुछ भी जागीर में नहीं मिला, तो ये जेनेटिक सुपीरियरिटी कोई मायने नहीं है भाई। एट द एंड आप बात कर रहे हो बहुत ही घिनौनी, बिगेटेड, प्रेजुडिस्ड ही, आपकी सोच में है बहुत बहुत गंभीर लेवल में मूर्खता या फिर क्रूरता, एक डिह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट, एक इनह्यूमन एस्पेक्ट। आप फेल हो गए भाई। जो क्लास होती है जिसमें सिविलाइज्ड होना जो सिखाया जाता है ना, एक पृथ्वी की क्लासेस है, जो जनरल क्लासेस है जहां पे हम सबको सिविलाइज्ड होना है, अब उसमें फेल हो गए हैं भाई या बहन। ये जो लड़की भी लिख रही हैं सब और इसमें मानती हैं, और ये जो आप महसूस भी कर रहे हैं ना कि हम सुपीरियर हैं, फलाना ढिमका है, इसके पीछे कोई एविडेंस भी नहीं है। सबसे खतरनाक चीज से कोई साइंस नहीं कह रही कि आपकी एक्चुअल में सुप्रीमेसी एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर डोमेन में, नहीं करती। अगर हम इसको खोजने भी लग जाए ना किसी भी एरिया में, अगर हमें मिले कि फलाना ढिमका कास्ट एक्चुअल में बहुत टाइम से इसमें डोमिनेट कर रही है, तो हमें एक्चुअल उसके एनवायरमेंटल रीजन ही दिखेंगे। हमें दिखेगा बहुत टाइम से उन्होंने सिस्टम ही ऐसा इन्वेंट कर दिया जहां पे ये ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाते हैं, ना हो मेरा नाम बदल देना। कोई भी चीज ले लो, रेसलिंग की बात कर लो, अगर इस देश में हर एरिया में लोगों को, हर स्टेट में, हर सिटी में अगर उस लेवल का न्यूट्रिशन मिलना जाए, आपको स्कूल में एक्टिवली स्पोर्ट्स क्लासेस हो जहां पे बच्चे चूज कर सकते हैं मार्शल आर्ट्स के बिटवीन में, तुम रेसलिंग करनी है रेसलिंग करो, तुम ये करना वो करो। हर स्कूल में अगर सिस्टम होता जहां पे कि तुम स्कूल में ही रेसलिंग सीख सकते हो और स्कूल में ही खेलते खेलते भाई तुम यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल सब कुछ जा सकते हो, जो कि हमारे स्कूलों में यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको ये कह ही नहीं सकते कि रीजनली बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जिनको अगर खुराक अच्छी दी जाए तो भाई वो प्री डिस्पोजिशन नहीं रखते, टैलेंट जिसे हम कह सकते हैं नहीं रखते, एक नेचुरल उस चीज में एक्सेल करने का।
हुआ क्या है, एक ही रीजन में एक चीज पॉपुलर है, क्योंकि वो पॉपुलर है उस जगह पे लोग ज्यादा करते हैं और इसीलिए उस जगह से लोग निकलते रहते हैं। सिंपल। आपने अपनी जिंदगी में कितने लोग हैं जिनको जानते हो जिन्होंने रेसलिंग करी है, यू इंक्लूडिंग? जब करी नहीं तो पता क्या, तो हमारे दिमाग में क्या लगता है, रेसलर यहीं से निकलते हैं, वहां से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, तुम्हारे से इसलिए निकल रहे हो, तुम कर नहीं रहे हो। हर चीज को कभी लॉजिक से जब खोल के देखने लग जाओगे ना, तो पता चलने लग जाएगा कि भाई मे बी जो रीजन हम आपने देख बिना सोचे ह्यूरिस्टिकली हम एस्क्राइब करके बैठे हैं ऐसे, उससे फार कॉम्प्लेक्स है रियलिटी। नमस्ते भैया, बाकी सब चीजों में हम बात करते रहेंगे। आप काम करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए भैया।